हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में ताल स्टेडियम बिजड़ी में भाजपा ने नारी नमन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। साथ ही प्रदेश भाजपा महिला अध्यक्ष रसिमधर सूद, जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, माया शर्मा के अलावा काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। नारी को नमन कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी व अनुराग सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया और शॉल टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अमेठी में राहुल गांधी का किला स्मृति ईरानी ने गिराया है और कांग्रेस की बैठकें उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में होते हुए अब विदेशों में हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 2011 में अमेठी में युवा रैली करने गए तो वहां पर झुग्गी झोंपड़ी ही देखने को मिली, क्योंकि अमेठी की पहचान झुग्गी झोंपड़ियों से हुआ करती थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस के राज में अमेठी के लोगों को कुछ नहीं मिला था और इसलिए वहां के लोगों ने राहुल गांधी को चलता किया। ये महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस पार्टी पर हमला किया और कहा कि पथराव की राजनीति बंद कर और हिंदुस्तान बुलंद हो, यह संकल्प भाजपा कार्यकर्ताओं का हमेशा से रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सेना के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और हिंदुस्तान के टुकड़े हों ऐसी बातें कर रही हैं। ऐसे गद्दारों की पार्टी को बड़सर विधानसभा क्षेत्र से एक भी वोट नहीं जाएगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी के आशीर्वाद से गरीब लोगों की बेटियों की शादी होती है और सगुन योजना से बेटियों की शादी हो पा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सगुन योजना, कन्यादान योजना से देश भर की बेटियों को खुशी मिली है। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह वक्त प्रतिज्ञा लेने का आ गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देश की राजनीति में युवराज कहलाए जाते हैं। वह अमेठी से ऐसी यात्रा लेकर निकले कि आज तक अमेठी के पूर्व सांसद आज भी पूरे भारत में यात्रा पर ही भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आज भी बेटे को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि बेटियां यात्रा से लुप्त हो गई हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि झगड़े कांग्रेस के घर में हैं और भाजपा से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी में भाई बहन कदम से कदम मिलाकर पूरे देश को विकसित विकास की अनूठी यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी जी को ऐसी शिकस्त दी है अमेठी में कि कांग्रेस का जो किला था, जो उनका वो ऐसा वहां से हराकर भेजा है कि उत्तर भारत से जाकर अब दक्षिण भारत में बैठ गए। अब ज्यादातर विदेशों में रहते हैं, देश में कम ही नजर आते हैं। मित्रों, मैं जब 2011 में राष्ट्रीय एकता यात्रा करने के लिए कलकत्ता से कश्मीर के लिए चला था, तिरंगे के सम्मान के लिए धारा 370-35A को हटाने के लिए, सैनिकों के ऊपर पथराव को बंद कराने के लिए और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए, तब जब मैं अमेठी में अपनी रैली करने गया तो जब अमेठी के अंदर जाने लगे तो सुल्तानपुर से आगे क्या देखा? झुग्गी झोंपड़ियों की लाइन लगी हुई, एक लंबी कतार। तो मैंने अपने युवा मोर्चा के साथियों से कहा, कहां लाए हो भाई? अमेठी जाना था। तो उन्होंने कहा, साहब यहीं से अमेठी शुरू होती है, बस झुग्गी झोंपड़ियां उसी की पहचान है। जिस गांधी परिवार ने 70 साल में से 60 साल देश में राज किया, जो वहां से चुनकर आते थे, ना वहां के परिवारों के लिए शौचालय था, ना पक्का मकान था, ना बिजली थी, ना 2 वक्त का अनाज मिलता था। केवल गांधी परिवार के सहारे चुनावों के समय कुछ मिलता था, फिर 5 साल कोई सुध बुध नहीं लेता था। जब उनको किसी में यह दिखा कि कोई उनकी सुध बुध ले सकता, क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है, तो उन्होंने बहन स्मृति ईरानी जी को अपना वोट डाला और राहुल गांधी को चलता किया, वहां से सदा सदा के लिए चलता कर दिया। एक बहन अपनी भावना को व्यक्त कर रही, उस शैली के पीछे सामर्थ्य क्या है, सोच क्या है, प्रतिज्ञा क्या है,
प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हूं मैं? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, और इसके गवाह मात्र मैं और अनुराग नहीं बल्कि पूरे देश की जनता है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने देश की संसद में और दिल्ली की सड़कों पर उन लोगों का समर्थन किया जिन्होंने नारा दिया भारत तेरे टुकड़े हो। देश का एक एक नागरिक पूछता रहा कि चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी हिंदुस्तान के टुकड़े होने की कल्पना नहीं रखी। ऐसा क्यों है कि ये कल्पना राहुल गांधी ने राष्ट्र के सामने प्रस्तुत की और उस कल्पना का समर्थन किया। बहनों के मध्य में प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हूं? अनुराग ठाकुर ने आज उल्लेख किया साल 2011 की उस यात्रा का, जब तिरंगा थाम कर कलकत्ता से निकले थे कश्मीर के लिए, क्योंकि पथराव होता था उन लोगों पर जो हिंदुस्तान की वर्दी पहनते थे, मौत के घाट उतारे जाते थे। जम्मू कश्मीर में वो लोग जो तिरंगे का मान करते थे, पथराव की राजनीति बंद हो, हिंदुस्तान बुलंद हो, हिंदुस्तान की सेना की जय जयकार हो, ये संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं का हमेशा रहा। एक ऐसी सरकार जहां मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से गरीब बेटियों का कन्यादान होता है, 10-11 हजार का सगन देकर नहीं। कितने का सगन है लीला जी? 51,000 रुपए का सगन देते हैं मुख्यमंत्री जी गरीब की बेटी को। मात्र कन्यादान का नहीं, मुख्यमंत्री जी की शगुन योजना भी है 31,000 रुपए की। हमारे घरों में बेटी का कन्यादान जो करता है वो भाई माना जाता है, परिवार का बड़ा माना जाता है। बेटियों को जो शगुन देता है, अरे जो बेटी को शगुन दे, जो बेटी का कन्यादान करे, उसका ऋण परिवार जीवन भर नहीं उतार पाते। हम तो उस परिवार के कार्यकर्ता हैं। जन गावे जाई कन्ने दोया मुफ्त दवाई अच्छे काम कितियां कमाइया प्यारी इलेक्शन तुम्हारा करीब आ गया है। का धन्यवाद करती हूँ। महिला मोर्चा का सम्मेलन हो रहा है। ये जो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, इनकी योजना से हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं। जो उज्ज्वल योजना, गृहिणी योजना महिलाओं के लिए जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने और जयराम ठाकुर जी ने किया है और अनुराग जी ने किया है, इसके लिए हमारी महिलाएं सब खुश हैं। बहुत उत्साह है भाई, बहुत उत्साह है महिला का, बहुत खुश है महिला हमारी। भारतीय जनता पार्टी बक्सर मंडल महिला मोर्चा का आज महिला सम्मेलन है। इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी आ रहे हैं, उनके साथ हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं। मैं उनका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। और आपने देखिए जो केंद्र की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो महिलाओं के लिए किया है और बहुत कुछ किया, हिमाचल सरकार ने किया है। और आपने देख लिया जो जन सलाब, जो जगह नहीं मिल रही बैठने के लिए, आपने देख लिया सामने है। हम उनका यहाँ स्वागत करेंगे, वेलकम करते हैं। और
और उनके विचार सुनेंगे। और जो केंद्र की योजना, हिमाचल सरकार की योजना है, उनको भी माननीय मंत्री जी हमारे समक्ष रखेंगे, हम भी रखते हैं और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी भी इसमें रखेंगे। ये हमारी जो महिला आई है, मैं इनको सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कितनी तादाद में आई है कि कुर्सियाँ भी कम पड़ गई, पंडाल भी कम बढ़ गया। मेरी कांग्रेस 10 की गिनती में महिलाओं को 1500 सम्मान देने की बात कर रही है। कांग्रेस वाले 11-12 में कहते थे कि बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या बेरोजगारी भत्ता मिला? आप पत्रकार हैं, 5 साल सरकार रही कांग्रेस की, 1 ही रुपया नहीं मिला, छुना दिया उन्हें काम योजना में। ये सोचे कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, महिला को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके कुछ महिला को यहाँ लाए थे और हिमाचल की जनता, हिमाचल की महिला समझदार हैं, वो सोच समझ के अब वोट देंगी। कमल का फूल ही इस बार बरसों से खिलेगा, ये तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। मोदी जी ने जो अच्छे काम किए हैं, जयराम जी ने अच्छे काम किए, भाई अनुराग भाई जी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, बरसों में तभी विकास हुआ है। इस बार बरसों में कमल का फूल खिलेगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। महिला जो है, आप देख लीजिए, यहाँ तादाद में महिला है, यहाँ देखिए आप, जगह नहीं मिल रही है महिला को। हम हज़ारों की तादाद में यहाँ महिला आई है। हम इन महिलाओं को पुण्य प्रणाम भी करते हैं, नमन भी करते हैं। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा, 1 महीने के बाद चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कमल का फूल खिलेगा, यहाँ से MLA भारतीय जनता पार्टी बनेगा। हमारे कार्यकर्ता है, टिकट मांगना सबका राइट है। जब पार्टी टिकट जिसको भी कमल का फूल देगी, हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर चलेंगे, कोई रुष्ट नहीं है, सब मिलकर चलेंगे। जो भी टिकट मांगता है उसका अपना राइट है, पार्टी में कोई भी टिकट मांग सकता है, उनका हक है, और सब मिलकर जुल के चलेंगे। जिसको कमल मिलेगा, कमल का फूल मिलेगा, उसके साथ हम चलेंगे। धन्यवाद।